दिन में टीचर और रात में एक वेश्वा। अनाही बोनस की अजीब ज़िंदगी और अजीब मौत की कहानी आज हम डिस्कस करेंगे। अनाही एस्थर बोनस का जन्म 1986 में अर्जेंटीना के कार्डोबा में हुआ था। अनाही के माता पिता के अनुसार वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और होशियार लड़की थी। उसके माता पिता ने अनाही की परवरिश और ख़ासकर उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था। धीरे धीरे जब अनाही 18 साल की हुई तो उसकी मुलाकात मार्क्स रेप्पी नाम के एक शख्स से हुई। मुलाकात फिर दोस्ती और दोस्ती से प्यार और फिर शादी में बदल गई। ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। शादी के बाद अनाही और मार्क्स के घर 2 बेटियां जन्म लेती हैं। उनमें से बड़ी बेटी शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होती है। कुछ समय तक शादी ठीक चलती है, लेकिन उसके बाद मार्क्स का व्यवहार अनाही के प्रति बदलने लगता है। वह अनाही को मारने पीटने लगता है और समय के साथ ये हिंसा बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि जब अनाही प्रेग्नेंट होती है तब भी वह उसे मारता ही रहता है। जब अनाही के माता पिता को ये सब पता चलता है तो वे उसे सलाह देते हैं कि वे मार्क्स से अलग हो जाए। आखिरकार अनाही को भी लगने लगता है कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। वह तलाक ले लेती है और अपने 2 बच्चों के साथ, जिसमें एक विकलांग बेटी भी है, वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है। तलाक के बाद कुछ समय बाद एक और व्यक्ति अनाही की ज़िंदगी में आता है, लेकिन उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। कुछ समय डेटिंग के बाद अनाही उससे शादी कर लेती है। इस शादी से अनाही को तीसरा बच्चा पैदा होता है, लेकिन दूसरी शादी में भी अनाही की ज़िंदगी नहीं बदलती। बस इंसान बदलता है, हालात वही रहते हैं, हिंसा, इमोशनल अत्याचार और तकलीफ़। लेकिन इस बार अनाही इस शादी को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। वे लंबे समय तक इस बुरे रिश्ते में बनी रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे लगता है कि अब वह इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। आखिरकार वे अपने दूसरे पति से भी डाइवोर्स ले लेती है। डाइवोर्स के बाद भी अनाही की मुश्किलें कम नहीं होती। उसका हस्बैंड बार बार उसका पीछा करता रहता है, हर जगह उसका पीछा करता है, छिपकर उसकी वीडियो बनाता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अनाही को इस बारे में पुलिस में शिकायत करनी पड़ती है। कोर्ट उसके पति को अनाही से दूर रहने का आदेश देती है। पुलिस अनाही को एक पैनिक बटन देती है ताकि अगर कभी भी वह अपने पति को अपने आसपास देखे तो वह बटन दबा दे और पुलिस तुरंत उसकी मदद कर सके। कुछ समय तक अनाही अपने 3 बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर रहती है। इसके बाद अनाही की मुलाकात एक टीचर नेस्टर सिनिस्त्रारी से होती है। वो दोनों डेटिंग करने लगते हैं और जल्दी ही रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अनाही के बहुत करीब थे और नेस्टर को अच्छी तरह जानते थे, बाद में उन्होंने पुलिस को बताया कि नेस्टर एक बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान था जो अनाही की ज़िंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता था। नेस्टर भी अनाही के लिए पहले 2 पुरुषों से अलग नहीं था। नेस्टर अनाही की ज़िंदगी पर इतना ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहता था कि अनाही जहाँ भी जाती उसे नेस्टर को वीडियो कॉल करके ये साबित करना पड़ता कि वह सच में वहीं है और किन लोगों के साथ है। नेस्टर और अनाही का ये रिश्ता नहीं चल पाया क्योंकि अब तक अनाही ने मर्दों के साथ जो एक्सपीरियंसेस किए थे उसे ये अच्छी तरह समझ में आ गया था कि उसका ये रिश्ता भी किस दिशा में जा रहा है। कुछ महीने नेस्टर के साथ बिताने के बाद अनाही ने उससे अलग होने का फ़ैसला लिया और वापस अपने पेरेंट्स के घर आ गई। ये वही समय था जब अनाही गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी हुई थी। उसका पहला पति अपने दोनों बच्चों पर, खासकर हैंडीकैप्ड बड़ी बेटी पर तो खर्च करता था, लेकिन अनाही पर कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। पहली शादी और दूसरी शादी से 3 बच्चों की जिम्मेदारी और दोनों पतियों की ओर से मदद ना मिलने के कारण अनाही बहुत गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी। अब तक उसके पेरेंट्स अनाही और उसके बच्चों के खर्च का ध्यान रखते थे, लेकिन अब अनाही एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे ये सब अपने आत्मसम्मान के खिलाफ लगने लगा। इसके बाद अनाही अपनी पढ़ाई जारी रखती है और अपने बचपन का सपना पूरा करती है, एक टीचर बनने का। अब
कार्डोबा शहर में एक के बाद एक 2 टीचर्स की नौकरियां मिलती हैं, पहली सुबह के समय, फिर दोपहर में और उसके तुरंत बाद देर शाम तक। बाद में जब पुलिस जांच करती है तो अनाही के कई स्टूडेंट्स और उसके कॉलीग्स बताते हैं कि अनाही बहुत ही समझदार और देखभाल करने वाली टीचर थी, जो अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा बहुत अच्छा बिहेव करती थी। लेकिन ये दोनों नौकरियां भी अनाही की आर्थिक स्थिति को सुधारने में ज़्यादा मदद नहीं कर पाईं, खासकर उसकी बड़ी बेटी के कारण, जो शारीरिक रूप से विकलांग थी, क्योंकि अनाही जो भी कमाती वह लगभग सारा पैसा उसकी बड़ी बेटी के इलाज पर खर्च हो जाता। हालात से जूझते हुए अनाही एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लेती है, जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है। अनाही अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दोहरी ज़िंदगी जीना शुरू करती है। दिन में जहां वह 2 स्कूलों में पढ़ाने वाली एक थकी हुई मेहनती माँ होती है, वहीं रात में जब उसके बच्चे और पेरेंट्स सो जाते हैं, वह उठती है, मेकअप करती है और कार्डोबा की बदनाम गलियों में चली जाती है, जहां वह उन औरतों के साथ खड़ी होती है जो अपने जिस्म को बेचकर थोड़ा और पैसा कमाने की कोशिश करती हैं। यहीं से अनाही की दोहरी जिंदगी की शुरुआत होती है। दिन में वह एक सम्मानित टीचर और रात में एक ऐसी महिला जो पैसों के लिए अपना शरीर बेचती है। कुछ समय तक ये दोहरी जिंदगी चलती रहती है। आखिरकार 4 दिसंबर 2022 की रात को करीब 2 बजे अनाही की 2 बड़ी बेटियां अपने अपने कमरों में सो रही होती हैं और सबसे छोटी बेटी अनाही के साथ सो रही होती है। रात 2 बजे अनाही की 7 साल की बेटी किसी वजह से उठ जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि उसकी माँ उसके बिस्तर पर नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद अनाही की बेटी दोबारा सो जाती है। सुबह जब सभी घर वाले जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अनाही घर पर नहीं है। लेकिन अनाही के पेरेंट्स और उसकी बड़ी बेटियां ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि अनाही की सारी निजी और ज़रूरी चीज़ें घर पर ही रखी हैं, जैसे उसका पर्स, मोबाइल फ़ोन और पहचान पत्र और आइडेंटिटी के पेपर्स। ये सब देखकर परिवार बहुत चिंतित हो जाता है। इसके बाद पेरेंट्स को एक और चिंता की बात पता चलती है। रात करीब 1 बजे अनाही ने अपने स्कूल को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि वह अगले दिन स्कूल नहीं आ सकेगी क्योंकि उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन जब पेरेंट्स डॉक्टर से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी की अगली सुबह कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी। अनाही के पेरेंट्स तुरंत ही पुलिस के पास जाते हैं और मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन क्योंकि ना पुलिस और ना ही अनाही के माता पिता को उसकी रात की ज़िंदगी और गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता होता है, इसलिए पुलिस उस दिशा में जांच नहीं करती। क्योंकि अनाही की ज़िंदगी में बहुत से बुरे रिश्ते रहे हैं, इसलिए पुलिस का पहला शक सीधे उन 3 मर्दों पर जाता है जो उसकी ज़िंदगी में रह चुके थे। दूसरी ओर क्योंकि अनाही 2 स्कूलों में टीचर के रूप में काम कर रही होती है और दोनों जगह उसकी इमेज बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसके कॉलीग्स और उसके स्टूडेंट्स जो उसके साथ काम करते थे, इस बेहतरीन टीचर की तलाश में लग जाते हैं। इस तरह पहली बार इस केस को कार्डोबा शहर में बहुत ध्यान मिलने लगता है। अनाही की मिसिंग की खबर अखबारों और सोशल मीडिया पर फैल जाती है। जैसे जैसे पुलिस पर दबाव बढ़ता जाता है, वे अपनी जांच का दायरा बढ़ा देते हैं। सैकड़ों लोगों से अनाही के बारे में पूछताछ की जाती है और आखिरकार 13 दिसंबर को कुछ लोग सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम होता है एक टैक्सी ड्राइवर जो उस इलाके में टैक्सी चलाता था जहां अनाही अपनी रातें बिताती थी। इस टैक्सी ड्राइवर के अनुसार अनाही उसकी नियमित क्लाइंट थी। वह उसे हर रात उसके घर से उठाता और उस इलाके में छोड़ता था। यहीं से पहली बार पुलिस और अनाही के पेरेंट्स को उसके एक और पेशे के बारे में पता चलता है, प्रॉस्टिट्यूशन। एक मेहनती और होशियार बेटी की ये सच्चाई उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही इमोशनल और झंझोड़ देने वाली साइड थी। अब जब पुलिस को ये पता चल गया कि अनाही को आखिरी बार किस इलाके में देखा गया था, तो उन्होंने उस इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस खंगालनी शुरू कर दी। एक कैमरे की फुटेज के अनुसार रात करीब
1:23 पर अनाही को कार्डोबा के उस बदनाम इलाके में एक होटल के सामने कई दूसरी महिलाओं के साथ देखा गया। कुछ मिनट बाद 2 अलग अलग कारें अनाही के पास आकर रुकती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ मिनटों बाद एक और व्यक्ति अनाही के पास आता है। उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चलता है कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वे करीब 30 सेकंड तक आपस में बात करते हैं। इसके बाद अनाही उस व्यक्ति के साथ होटल के अंदर चली जाती है। अब पुलिस का पूरा ध्यान होटल के आसपास के कैमरों पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन घंटों की फुटेज देखने के बाद भी अनाही कभी भी उस होटल से बाहर निकलती दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ ही देर बाद वह आदमी जो अनाही को होटल में ले गया था, होटल से करीब 11 बार बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है। हर बार जब वे बाहर आता है तो उसके हाथ में काले रंग के बड़े लिफाफे होते हैं, जिन्हें वे होटल के एक अलग कमरे में रखता है। इस शख्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस उस इलाके में काम करती है। वे ये सीसीटीवी फुटेज कई महिलाओं को दिखाती है और वे महिलाएं तुरंत इस आदमी को पहचान जाती हैं। इस व्यक्ति का नाम है सेंटियागो अल्बर्टो कैंपोस, उम्र 37 साल। पुलिस को होटल मालिकों से जानकारी मिलती है कि सेंटियागो ने इस होटल में एक कमरा 1 महीने के लिए किराए पर लिया हुआ है। वे अक्सर ऐसा करता है। सेंटियागो इस होटल के पास एक बेकरी में काम करता है। जब पुलिस इस कमरे की तलाशी लेती है तो उन्हें वहाँ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें देखकर वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें कई तरह के चाकू मिलते हैं, कई किताबें जो काले जादू से संबंधित होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ब्लैक मैजिक से जुड़ी होती हैं। कई किताबों में ये लिखा होता है कि कैसे इंसानी शरीर को अलग अलग तरीक़ों से काटा जाए। पुलिस को होटल मालिकों से सेंटियागो का नंबर भी मिल जाता है और जब वे उसकी डिजिटल एक्टिविटी की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसने अपने फ़ोन से इंटरनेट पर ऐसे अपराध देखे थे जिनमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है या बलि दी जाती है। अब पुलिस सेंटियागो के जीवन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करती है। उन्हें पता चलता है कि सेंटियागो का बचपन बहुत ही बुरा गुजरा। बहुत छोटी उम्र में उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था और मां ने दोबारा शादी कर ली थी। उसके सौतेले पिता ने सालों तक सेंटियागो के साथ मारपीट की। इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा और वह एक मानसिक रोगी बन गया जिसे हिंसा में बहुत ज़्यादा रुचि थी। 19 साल की उम्र में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार सेंटियागो एक बहुत ही शांत, अकेला रहने वाला व्यक्ति है जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और काम के बाद कभी भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन एक बात और थी। होटल में काम करने वाले लोग बताते हैं कि अनाही की गुमशुदगी के बाद सेंटियागो ने अपने कमरे का गद्दा बदल दिया था और कमरे की बहुत गहराई से सफाई की थी। पुलिस को बेकरी से ये भी पता चलता है कि अनाही की गुमशुदगी के दिन से लेकर अगले 5 दिनों तक सेंटियागो काम पर नहीं आया, जो कि उसके लिए पहली बार था। इसके बाद पुलिस को ये भी पता चला कि नवंबर 2021 में सेंटियागो को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने 10 से 11 साल की उम्र की 4 लड़कियों पर हमला किया था। ये लड़कियां सेंटियागो की बेटी की सहेलियां थीं जो उसके घर खेलने आई थीं। शाम को जब सेंटियागो शराब पीकर घर आता है और इन बच्चियों को घर पर देखता है तो वह मौका देखकर गलत हरकत की कोशिश करता है, लेकिन इन बच्चियों ने विरोध किया और वहां से भाग निकलीं। इन लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। इस अपराध के चलते सेंटियागो को कुछ समय जेल में रहना पड़ा। दूसरी ओर अनाही को ढूंढने का अभियान उसके स्टूडेंट्स और उसके कॉलीग्स द्वारा चलाया जा रहा था। ये अभियान पूरे कार्डोबा में और फिर पूरे अर्जेंटीना में फैल गया और इसने पुलिस पर भारी दबाव बना लिया। यहाँ से अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे बड़ा खोजी अभियान शुरू होता है। कार्डोबा शहर में काम कर रहे सभी कूड़ा फेंकने वाले ट्रकों की जांच होती है। उनके रूट
उनके द्वारा छोड़े गए कचरे की सीसीटीवी फुटेज सब कुछ चेक किया जाता है। टनों भार के कचरे की जांच की जाती है जो अनाही की गुमशुदगी वाले दिन से अलग अलग जगहों पर डंप किया गया था। लेकिन बुरी खबर ये थी कि जो बड़ी कंपनियां इस काम में शामिल थी उन्होंने पुलिस को बताया कि पूरा कचरा नष्ट नहीं किया जाता बल्कि कुछ हिस्सा रिसाइकलिंग कंपनियों को भेजा जाता है। फिर भी पुलिस हार नहीं मानती और कार्डोबा के डंपिंग ग्राउंड्स में जांच जारी रखती है। पूरे 1 साल तक पुलिस अनाही की बॉडी का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। अब तक पुलिस को समझ में आ जाता है कि शायद अनाही अब कभी जिंदा या मुर्दा नहीं मिलेगी। और अब तक अनाही के पेरेंट्स जो हर दिन किसी खबर का इंतज़ार करते थे, अब उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और पुलिस की तरह वे भी मान लेते हैं कि अनाही को उसी रात होटल के कमरे में मार दिया गया था। इसके बाद बिना अनाही की बॉडी के उसके पेरेंट्स और बेटियां उसको अंतिम विदाईगी दे देते हैं। 24 अगस्त को कार्डोबा की कोर्ट, जहां अनाही के कई पुराने स्टूडेंट्स और कॉलीग्स और मीडिया के लोग मौजूद थे, सेंटियागो अल्बर्टो कैंपोस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर अनाही का कातिल घोषित करती है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और इस तरह एक ऐसी लड़की की कहानी खत्म हो जाती है जिसने बचपन से ही टीचर बनने का सपना देखा था, जो ज़िंदगी के हर पहलू से लड़ती रही, लेकिन दुर्भाग्यवश बुरे लोग उसके जीवन से कभी दूर नहीं हुए और वह एक के बाद एक गलत इंसानों से मिलती रही। कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे कल मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।